कैंपस ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से बैचलर ऑफ आर्ट्स कराती है, बीए प्रोग्राम कराती है इग्नू यूनिवर्सिटी। तो देख लेते हैं ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कराती है दिल्ली इग्नू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट है। उसके अंदर आपको इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में एडमिशन ले सकते हो। और 6 ईयर का ये इसकी ड्यूरेशन है, 6 साल, 3 साल और मैक्सिमम 6 साल के अंदर आप इसको कर सकते हो। वो दोनों सेशन के अंदर इसका एडमिशन ओपन है, जनवरी और जुलाई सेशन के अंदर। इसकी फीस है, फीस स्ट्रक्चर है 3 साल का 8700 रुपये टोटल फीस फीस है 3 साल की। और उसके बाद 2900 रुपये पर ईयर। और फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी फीस लगेगी 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, 3100 रुपये। अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट को एक क्रेडिट के लिए 30 घंटे दिए जाएंगे स्टडी के लिए। और 132 क्रेडिट आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे 6 सेमेस्टर के अंदर। 22 क्रेडिट इन एवरी सेमेस्टर के अंदर 132 क्रेडिट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर, 6 सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद आपको कोर कोर्सेज डिसिप्लिन, आपको ये कोर्स कोर कोर्सेज डिसिप्लिन, स्पेसिफिक कोर्सेज, स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज और स्किल इनहेंसमेंट कोर्स और जर्निक इलेक्टिव कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इन जो ये कोर्स है, इनमें से ये कोर कोर्स है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, इनमें से 2 कोर्स चूज करने पड़ेंगे। उनको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर में। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा एक लैंग्वेज या तो कोई भी लैंग्वेज, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक 2 डिसिप्लिन कोर कोर्स पढ़ने पड़ेंगे और एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी हिंदी या इंग्लिश। 2 डिसिप्लिन कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के अंदर आप फिलोसफी ले सकते हो और इन एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंदर आप इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। स्किल इनहांसमेंट कोर्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ना और ना जर्निक इलेक्टिव कोर्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 22 क्रेडिट का टोटल ये कोर्स है। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, इंग्लिश और डिसिप्लिन स्पेसिफिक एक कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक 2 बी कोर्स, ये पढ़ने पड़ेंगे। और आपको एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश या कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ना स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज की कैटेगरी में, ना जर्निक इलेक्टिव कोर्सेज की कैटेगरी में। 22 क्रेडिट टोटल पढ़ने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के अंदर देख लेता है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश में से कोई सा एक कोर्स, उसके बाद डिसिप्लिन 1C और डिसिप्लिन कोर कोर्स 2C पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के अंदर। उसके बाद एक स्किल इनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। और ना इसके अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स पढ़ना, ना एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना और ना ही जनरल इलेक्टिव कोर्स पढ़ना। ऐसे आपके 22 क्रेडिट पूरे होंगे। और आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी, इंग्लिश या तो हिंदी इंग्लिश में से फोर्थ कोई भी सब्जेक्ट एक, या डिसिप्लिन कोर कोर्स 1D, डिसिप्लिन कोर कोर्स 1D में
से 2 कोर्स ये पढ़ने पड़ेंगे और स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर एक दूसरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ना डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स पढ़ना, ना एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ना, ना जनरिक इलेक्टिव कोर्स पढ़ना। आपके 22 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 5वें सेमेस्टर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर आपको 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स पढ़ने पड़ेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1A, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2A और एक जर्नल स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। स्किल एनहांसमेंट कोर्स 3 और एक जर्नल इलेक्टिव कोर्स पढ़ना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट 22 कंप्लीट करेगा सेमेस्टर 5। आपको कोर कोर्स नहीं पढ़ने सेमेस्टर के 5 के अंदर, ना एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स पढ़ने हैं सेमेस्टर 5 के अंदर। और उसके बाद छठे सेमेस्टर के अंदर, 6 सेमेस्टर के अंदर, छठे सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1B और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2B। और उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स 4 पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्किल जर्नल इलेक्टिव 2 कोर्स पढ़ना पड़ेगा, 1 कोर्स पढ़ना पड़ेगा और टोटल क्रेडिट 22 पूरे करेंगे। और उसके बाद 72 क्रेडिट आपको कोर कोर्स कैटेगरी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। 24 कोर्स क्रेडिट आपको स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे और 8 क्रेडिट आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे और 16 क्रेडिट आपको स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और 12 क्रेडिट आपको जनरिक इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर पढ़ने पड़ेंगे और टोटल आपको 132 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे 6 सेमेस्टर के अंदर। 6 सेमेस्टर के अंदर 132 क्रेडिट पढ़ने पड़ेंगे टोटल आपको। और डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर इन कोर्सों में से आपको चूज करना है इंग्लिश हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, अगर एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के कोर कोर्स देख लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च और फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कोर कोर्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। हर एक कोर्स 6 क्रेडिट का होगा। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री लेते हो कोर कोर्स के अंदर, आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम earliest times up to 300 EC, history of India from 300 to 1206, history of India from 1206 to 1707, history of India from 1707 से 1950। 6 क्रेडिट का हर एक कोर्स होगा। उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हो आप कोर्स के अंदर, तो आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजी लेते हो तो आपको फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटिव थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट यूनियन लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजी थ्योरी, मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, इंक्वायरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, मध्य
मध्यकालीन हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक गद्य साहित्य, हिंदी भाषा विविध प्रयोग, हिंदी भाषा लेखन कौशल, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, हिंदी साहित्य विविध विधाएं पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप उर्दू लेते हो लैंग्वेज के अंदर तो आपको स्टडी ऑफ प्रोस और पोएट्री फ्रॉम इन उर्दू, स्टडी ऑफ उर्दू क्लासिकल गजल, ओरिजन और डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, स्टडी ऑफ उर्दू नज्म, स्टडी ऑफ मॉडर्न उर्दू प्रोज एंड पोइट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के अंदर आपको इंडिविजुअल सोसाइटी, सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, ब्रिटिश लिटरेचर, रीडिंग द नोवेल, इंग्लिश इन द डेली लाइफ, इंग्लिश एट द डेली वर्क प्लेस, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप संस्कृत लेते हो तो संस्कृत के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत पद्य साहित्य, संस्कृत गद्य साहित्य, संस्कृत नाटक, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण। उसके बाद अगर आप ओडिया लेते हो, एमाइल कैटेगरी के अंदर ओडिया लेते हो तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ओडिया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप गुजराती लेते हो एमआईएल कैटेगरी के अंदर आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज गुजराती पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप मलयालम लेते हो तो आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मलयालम पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा। और अगर आप एजुकेशन लेते हो तो एजुकेशन के अंदर पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन कॉन्सेप्ट, नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप साइकोलॉजी लेते हो तो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा इंडियन फिलोसफी, इथिक्स, लॉजिक, वेस्टर्न पोल्स फिलोसफी, मॉडर्न एंड मॉडर्न। उसके बाद ये सभी कोर्स थे डिसिप्लिन कोर कोर्स थे ये। उसके बाद डिसिप्लिन इलेक्टिव स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के अंदर आप एंथ्रोपोलॉजी लेते हो तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनियस पीपल। और इकोनॉमिक्स लेते हो तो इंडियन इकोनॉमिक्स फर्स्ट और इंडियन इकोनॉमी दो पढ़ना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री ऑफ चाइना, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया, जापान, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनल ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग इन इंडिया, सम एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। उसके बाद अगर साइकोलॉजी लेते हो तो काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन ब्रिक्स, सोशल पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर आप साइकोलॉजी लेते हो तो रीजनल एंड सोसाइटी पढ़ना पड़ेगा, मैरिज, फैमिली एंड किडशिप पढ़ना पड़ेगा, सोशल सेटिस्फेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लेते हो तो अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय काव्यधारा, प्रेमचंद, छायावाद, कबीर, छायावाद, हिंदी कविता पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उर्दू लेते हो तो स्टडी ऑफ पोइट मिर्जा गालिब, स्टडी ऑफ प्रोज राइटर मीर अमान दहलवी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश लेते हो तो अंडरस्टैंडिंग प्रोज और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पढ़नी पड़ेगी, सॉफ्ट स्किल पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। संस्कृत लेते हो तो आयुर्वेद के मूल आधार पढ़ना पड़ेगा, रंगमंच और नाट्य कला पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो
लाइनर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा और नंबरिकल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन लेते हो तो ICT इन एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिलोसफी लेते हो तो आपको मेटाफिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंट स्टडीज, इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी भाषा और संप्रेषण। और उसके बाद स्किल इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर डाटा एनालिटिक्स और साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर आपको स्कूल साइकोलॉजी, डेवलपिंग इमोशनल कैप्टेंस, मीनिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको एबिलिटी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। और सोशियोलॉजी लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्निक ऑफ एंथोनियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सोसाइटी थ्रू द विजुअल पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी लेते हो तो अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि पढ़ना पड़ेगा। रेडियो लेखन, टेलीविजन लेखन, समाचार संकलन और लेखन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश के अंदर आपको स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर राइटिंग एंड स्टडी स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर जर्निक इलेक्टिव्स के अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट के अंदर जेंडर सैनिटाइजेशन एंड सोसाइटी एंड कल्चर। साइकोलॉजी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा इनमें से जर्नल साइकोलॉजी, यूथ, जेंडर एंड आइडेंटिटी, साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, साइकोलॉजी एंड मीडिया, साइकोलॉजी फॉर लिविंग, साइकोलॉजी फॉर ऑफ जेंडर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड इशू एंड चैलेंज, ई गवर्नमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोशियोलॉजी लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन सोसाइटी, इमेज एंड रियलिटीज, रीथिंकिंग डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अगर आप हिंदी लेते हो समाचार पत्र और फीचर लेखन पाठ्य, सृजनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र पाठ्य। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज एंड लॉजिस्टिक्स, एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, क्रिएटिव राइटिंग। अगर आप सोशल साइंस लेते हो तो सोशल साइंस के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर पढ़ना पड़ेगा। और फिलोसफी लेते हो तो जनरल इलेक्टिव के अंदर अप्लाइड एथीस और फिलोसफी ऑफ रीजन पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर दे रखा आपको इन जो कोर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो ये दे रखे थे इनके वो कोड सब्जेक्ट कोड दे रखे थे। तो ये कोड दे रखे हैं BHDLA 135, GLA 135। इन कोर्स में से यानी इन कोर्स का जो कोड है इनमें से एक कोर्स सब्जेक्ट करना चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 के अंदर, और एक सब्जेक्ट इनमें से चूज करना पड़ेगा। ये जो कोड दे रखे हैं सब इनमें से 2 सब्जेक्ट इनमें से चूज करने पड़ेंगे जो ये कोड दे रखे हैं सेमेस्टर 1 के अंदर। डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर कोई कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता आपको और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर और एबिलिटी इन्हांसमेंट कैटेगरी के अंदर इन्वायरमेंट स्टडीज पढ़ना पड़ेगा आपको एक कोर्स। और स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर कोई कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता आपको सेमेस्टर 1 के अंदर। जर्निक इलेक्टिव के अंदर आपको कोई कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 1 के अंदर। सेमेस्टर 2 के अंदर आपको
ये दो लैंग्वेज दे रखी है, इनमें से एक चूज करना पड़ेगा। ये जो इनके सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं, और इन सब्जेक्ट कोडों में से आपने जो दो डिसिप्लिन कोर कोर्स सब्जेक्ट चूज करे थे सेमेस्टर 1 के अंदर, उन्हीं सब्जेक्टों में पढ़ना पड़ेगा। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक के अंदर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 2 के अंदर। और एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर दो कोर्स है, हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन में से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 2 के अंदर। जर्निक इलेक्टिव कोर्स में भी कोई कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 2 के अंदर। और उसके बाद सेमेस्टर 3 के अंदर ये दो लैंग्वेज दे रखी है, इनमें से एक, और इन 13 सब्जेक्टों में से कोई जो कोड दे रखे हैं 13 सब्जेक्टों के, इनमें से कोई दो जो आपने फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट के अंदर कोर कोर्स चूज किए थे वो पढ़ने पड़ेंगे। और एबिलिटी डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर कोई कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता, और ना एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर कोई कोर्स पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 3 के अंदर। ना जर्नल इलेक्टिव के अंदर कोई कोर्स पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 3 के अंदर। उसके बाद इन ये जो कोर्स दे रखे हैं स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर, इनमें से एक चूज करना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको सेमेस्टर 3 के अंदर। उसके बाद देख लेते हैं सेमेस्टर 4 के अंदर दो ये लैंग्वेज दे रखी है, इनमें से कोई सी एक चूज करनी पड़ेगी, और इन 13 सब्जेक्टों में से कोई सा एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा सेमेस्टर 4। दो सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के अंदर चूज किए थे वही फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के अंदर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, ना ही एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर पढ़ना पड़ता, ना ही जनरल इलेक्टिव कोर्स के अंदर। और जो ये कोर्स दे रखे हैं, इनके कोड दे रखे हैं, इनमें से एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको सेमेस्टर 4 के अंदर कैटेगरी के अंदर, ये जो स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर। उसके बाद सेमेस्टर 5 के अंदर आपको कोर कोर्स कोई डिसिप्लिन कोर कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता आपको। इनमें से दो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स पढ़ने पड़ते हैं, और एक आपको ये क्या इसके अंदर क्या है, इनमें से स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और एक जर्नल इलेक्टिव कोर्स पढ़ना पड़ेगा। जो ये कोड दे रखे हैं इनमें से एक पेपर, और ये कोड दे रखे हैं इनमें से एक पेपर स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। और ये है जो ये है उसके अंदर ये है जर्निक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, ये है जर्निक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, ये इनमें से एक पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट और कोर कोर्स के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता बीए प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद सेमेस्टर 6 के अंदर आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर इन कोर्सों में से एक दो कोर्स जो पढ़ने पड़ेंगे जो आपने सेमेस्टर 5 के अंदर चूज किए थे। और कोर कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ना पड़ता सेमेस्टर 6 के अंदर। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर इनको जो ये कोड दे रखे हैं उनमें से एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 6 के अंदर। और स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर और जर्निक इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर इन जो ये कोड दे रखे हैं इनमें से एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, इनमें से एक वो पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 6 के अंदर। आपको टोटल कोर कोर्स की कैटेगरी में 72 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, और कोर्स की कैटेगरी के अंदर 72 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की कैटेगरी के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की कैटेगरी के अंदर 24 क्रेडिट पूरे करने हैं, और 8 क्रेडिट एबिलिटी एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर पूरे करने हैं, 16 क्रेडिट स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर पूरे करने हैं। जो 12 क्रेडिट आपको जर्निक इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर कंप्लीट करनी है। और टोटल 6 सेमेस्टर के अंदर 132 क्रेडिट
पूरे करने पड़ेंगे आपको बीए प्रोग्राम के अंदर। ये पूरी एनालिसिस थी बीए प्रोग्राम के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। आगे हम और जो कोर्स कराती है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, उसके बारे में डिटेल वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।